हरियाणा में डॉक्टर्स पूरे राज्य में हड़ताल पर है। हड़ताल की वजह उनकी दो प्रमुख मांगे हैं, डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती और एसीपी वेतनमान की मांग। सरकार ने डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती पर रोक लगाकर इसे मान लिया है, लेकिन एसीपी वेतनमान को लेकर अधिकारी अड़चन बनाकर बैठे हैं, जिसके कारण डॉक्टर्स हड़ताल पर गए हैं। हड़ताल के दौरान ट्रेनी डॉक्टर्स ने आईसीयू, इमरजेंसी और लेबर रूम जैसी सेवाएं बंद रखी हैं। हालांकि सरकार ने मरीजों के इलाज के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर दी है, इसीलिए फिलहाल लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं हो रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार उनकी बाकी मांग कब पूरी करती है। हड़ताल पर गए हैं वो बताएं। मैं मीडिया बंधुओं को ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारी सिर्फ दो ही डिमांड है और ये कोई नई डिमांड नहीं है। हमारी दो मांग ये है, जो डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती सरकार करना चाह रही है वो ना हो और जो हमारे मेडिकल ऑफिसर सर्विस में आते हैं वो ही प्रमोट हो। दूसरी हमारी जो मांग है डायनेमिक एसीपी की है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 2024 में सीएम साहब ने रिटर्न में हमें दिया हुआ है कि ये मांग आपकी जायज है और हम इसको मानते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि उससे वादा खिलाफी ना करें और सिर्फ नोटिफिकेशन जो पेंडिंग है वो नोटिफिकेशन की जाए। तो सर वो असर नहीं देखने को मिल रहा है जिसके कारण मतलब जो आप दिखाना चाहते हैं या जिसके लिए आप गए हैं। नहीं, हमारा मकसद किसी को भी पेशेंट को परेशान करने का कभी नहीं रहा। हम पहले भी ये बता चुके हैं कि हम, आपको पता भी है कि कोरोना में भी हमने दिन रात काम किया था, जब पूरे के पूरा जितने भी लोग थे घर पे बैठ गए थे, हमने लड़ाई लड़ी थी और कितने लोगों को जान बचाई थी और अपनी जान की परवाह नहीं की थी। हम ये सिर्फ ये मैसेज गवर्नमेंट को देना चाह रहे हैं कि हम कोई भी नई डिमांड नहीं कर रहे हैं। हमारी दो मांगे जो ऑलरेडी स्वीकृत की थी गवर्नमेंट ने, उसकी नोटिफिकेशन कर दें बस। ये लोग कौन है जो अभी इलाज कर रहे हैं? सरकार ने अब एक किसी की टोपी दूसरे के सर करने वाली बात है। पहले भी जब मेडिकल कॉलेज जो स्टार्ट किए गए थे उसमें एचसीएमएस डॉक्टरों की डेपुटेशन आपको पता है कहीं मेडिकल कॉलेज में की गई है, यहाँ से डॉक्टर वहाँ भेजे गए हैं। अब सिर्फ सर दिखाने के लिए ये है कि मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर हैं उनको यहाँ पे कुछ दिन डेप्यूट करने की कोशिश करी है कि भी हाँ यहाँ पे सब कुछ व्यवस्था सही है, पर ऐसा नहीं है। ये लंबे टाइम तक नहीं चल सकता, डॉक्टर की रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। ये जो भी जूनियर डॉक्टरों को लगाया गया है वो ना तो इतना एक्सपीरियंस है उनको, और दूसरी बात है उससे मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था भी सफर करेगी। एक मांग तो आपकी सहमति बन गई है जो एक मांग, हाँ, जो पिछले हफ्ते हमारी 2-3 बैठकें हुई थी, एचएम से भी हुई थी, सीपीएस सर से हुई थी, सीएस से हुई थी, और मतलब सभी से होने के बाद जो डायरेक्ट एसएमओ की है उसके लिए सरकार ने हाँ भर दी थी। पर हम ये चाहते हैं जो मांग एसीपी की है, जो हमारे डॉक्टर्स को प्रोत्साहन देती है और सर्विस में रहने के लिए, और जिस पर रिटर्न ऑलरेडी उन्होंने यस की हुई है, उसकी सिर्फ नोटिफिकेशन हम चाहते हैं। कोई नई डिमांड हमारी नहीं है। अगली रणनीति जो स्टेट बॉडी का जो आह्वान है 8 और 9 का हम हड़ताल, पूर्ण हड़ताल पर हैं, और अगर सरकार हमें नहीं बुलाती है या कोई ठोस आश्वासन नहीं देती है तो हम अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाएंगे। आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर मुनीश हूँ, जनरल सेक्रेटरी करनाल। आप लोग हड़ताल पर गए? मैं डॉक्टर संजय, प्रेसिडेंट एचसीएमएस एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट करनाल। देखिए, हमारी जो दो डिमांड्स थी, जिसमें एक था कि डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती सरकार ना करे। ये काफ़ी समय से हमारी एक डिमांड रही है और एसोसिएशन के प्रयासों से पिछले लगभग 12 से 13 साल में कोई डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती नहीं की गई। लेकिन आप ये देखिए कि डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती 12-13 साल से नहीं करी गई, लेकिन उसके बावजूद आज 50 पोस्टें जो सिविल सर्जन की हैं उसमें से जो है 36 पोस्टों पे डायरेक्ट एसएमओ हैं, 9 पोस्टें वैकेंट हैं, तो 45 सिर्फ 4 या 5 पोस्टों पे ही जो है जो प्रमोशन से एसएमओ बना है, जो डॉक्टर हमारा लगभग 20 साल की सर्विस के बाद एसएमओ बनता है, वो ही कार्यरत है। और वो भी तब बना है कि जब उसकी रिटायरमेंट के 5-6 महीने रह गए। ये मांग तो आपकी मान ली गई है। हाँ जी, ये मैं उसी पे आ रहा हूँ आगे। मैं पहले ये बताना चाह रहा था आपको कि जो ये डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती का इफेक्ट क्या होता है। हमारे जो डायरेक्टर्स हैं तकरीबन 7 से 8 पोस्टें, तो सभी पे डायरेक्ट एसएमओ हैं। जो बने थे वही कार्यरत हैं। हमारे डायरेक्टर जनरल भी जो डायरेक्ट एसएमओ बने थे वही हैं। तो देखिए कि 12 से 13 साल हो गए सर्विस, हमने ये भर्ती नहीं होने दी एसोसिएशन के प्रयासों से, उसके बावजूद लगभग सभी पोस्टों पे डायरेक्ट एसएमओ है। तो एक जो आम हमारा एमओ है जो कि जनता की सेवा में हमेशा तैयार रहता है और वो लगभग 20 साल की सर्विस के बाद एसएमओ बनता है, तो क्या उसका हक नहीं है कि वो भी इन पदों पर पहुंच सके। दूसरा, हमारी जो दूसरी डिमांड थी मॉडिफाइड एसीपी स्केल को लागू करना, जिसके बारे में अगस्त में ही हमारे मुख्यमंत्री उस समय भी वही थे, श्री नायाब सिंह सैनी जी, और उन्होंने जो है ये हामी भरी थी कि 14 अगस्त तक जो है इनकी ये डिमांड को पूरा कर दिया जाए। ये कागज आपके सामने है, नायाब सिंह सैनी जी के दस्तखत हैं, लेकिन आज 16 महीने के बाद भी उस पर कोई कार्य नहीं किया गया। इन्हीं डिमांड्स को लेकर ही हम जो है दोबारा से जो है हेल्थ मिनिस्टर से, एसीएस हेल्थ से, चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस से,
चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हरियाणा से हम मिले थे और उन्होंने हमारी जो पहली डिमांड है डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती ना की जाए उस पर सहमति जताई, लेकिन एसीपी मॉडिफाइड एसीपी स्केल देने से उन्होंने मना कर दिया। तो उसी के वजह से जो है हम आज स्ट्राइक पर हैं। हम स्ट्राइक पर नहीं जाना चाहते, हम मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं देना चाहते, ये हमारा लास्ट रिसोर्ट था। हमने उनको सब कागज दिखाए, देखिए मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जो है दस्तखत किए हैं और वो खुद चाहते हैं कि डॉक्टरों को उनका ड्यू दिया जाए। वो खुद मानते हैं कि डॉक्टरों को प्रदेश में कम सैलरी दी जा रही है, इवन हम जो है बिहार से भी जो है कम सैलरी ले रहे हैं डॉक्टर, सोचिए। तो ये जो हमारी दो डिमांड्स थी, तो इसी की वजह से जो हमें आखिर में मजबूरन जो है ये फैसला लेना पड़ा 8 और 9 की स्ट्राइक का।